जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पर चल रहा है हमारा रेलवे बैच और इस रेलवे बैच में हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। करंटली अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। इसमें हमने 138 क्वेश्चन नंबर तक कर लिया था। आज हम लोग 139 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक ना। तो देखिएगा, सवाल देखिएगा बहुत आराम से। पूरे बैच का प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाके आप सारे क्लासेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर पहला सवाल देखिएगा आज के क्लास का। सरिता 40,200 रुपये में 2 पुराने सैमसंग और 3 MI मोबाइल खरीदती है। यदि वह सैमसंग फ़ोन को 10% लाभ पर और MI फ़ोन को 20% लाभ पर बेचती है तो उसको कुल लाभ कितना होता है? 5640 रुपये प्राप्त होता है। MI फ़ोन का क्रय मूल्य निकालना है, ये बताना है, ठीक है। देखिए अब इस सवाल को करेंगे कैसे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट कितने की हो रही है? 5640 रुपये की, है ना। तो प्रॉफिट हो रहा है आपका 5640 रुपये, तो ऊपर हो जाएगा 5640 रुपया, ठीक है। डिवाइड बाई CP होता है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट डिवाइड बाई CP। खरीदा कितने में, है ना? 2 पुराने सैमसंग और 3 MI मोबाइल। इन सब का जो क्रय मूल्य है वो कितना है? 40,200 रुपये है। तो डिवाइड में आपका CP हो जाएगा 40,200 रुपया, ठीक है। इसको 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बदल जाएगा आपका किस में? परसेंटेज में, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर 2 जीरो से आपका 2 जीरो ये पहले ख़त्म हो गया। ऊपर भी 6 से काट दीजिए, नीचे भी 6 से काट दीजिए। तो ऊपर अगर हम लोग 6 से काटेंगे तो 6 × 48, 6 नहीं हो 54 हो जाएगा। बचा आपका 2 तो 24 हो गया। तो 6 चौक 24 यानी कि 940 हो गया ऊपर। और नीचे कितना हो जाएगा? 6 से काटेंगे तो 6 छक्के 36, बचा 4 आपका, तो 42 हो गया। 6 सत्ते 42 यानी कि 67। तो 940/67% आ जाएगा, ठीक ना। अब सुनिएगा बड़े ध्यान से, हम लोग यहाँ पर लगाने वाले हैं एलिगेशन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पर सैमसंग पर 10% का लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो 10% का प्रॉफिट यहाँ पर सैमसंग पर प्राप्त हुआ। ध्यान से सुनते जाइएगा, है ना। और जो MI के मोबाइल हैं उन पर जो है लाभ प्राप्त हुआ 20% का, ठीक है। और ओवरऑल जो लाभ प्राप्त हुआ वो कितना हुआ? 940/67%। तो जो ओवरऑल होता है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? यहाँ पे, यानी कि ये हो जाएगा कितना? 940/940 डिवाइड बाई 67%, इतना हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे और एलिगेशन लगा के ये प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट हो गया और या फिर लॉस हो गया, इनका जो एलिगेशन लगाने के बाद नीचे बनता है वो आता है दोस्तों क्रय मूल्य का रेशियो, यानी CP का रेशियो, ठीक है। तो कैसे लगाते हैं सुनिएगा। इन दोनों को माइनस करके इधर लिखेंगे और इन दोनों को माइनस करके हम लोग इधर लिखेंगे, ठीक ना। तो करिए, इधर करेंगे 10 में से हम लोग इसको घटाएंगे, या फिर ये ज़्यादा होगा, है ना, 940/67 ज़्यादा होगा, तो इसमें से इसको घटा देंगे। घटाइए, चलिए घटाते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, 940 डिवाइड बाई 67, इसमें से हम लोग को 10 घटाना है, ठीक ना। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 940 और ये 670 हो जाएगा। 940 माइनस 670, 940 माइनस 670, एक एक स्टेप आपको बता रहे हैं। डिवाइड बाई 67 हो जाएगा। इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 0 और 14 में से 7 गया 7 तो 70 हो गया। 8 में से 6 गया तो 2, यानी 270। तो इधर कितना हो गया आपका? 270 डिवाइड बाई 67, इतना आ गया, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं यहाँ पर, ये वाला पोर्शन। इतनी बात सभी को समझ में आ गई है। अब इधर भी ऐसे ही हम लोग घटा लेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि 940/67 बड़ा था 10% से, तो अब की बार जो 20% होगा वो बड़ा होगा, तो मतलब 20 में से हम लोग इसको घटाएंगे, ठीक ना। तो 20 माइनस, यही जगह घटा देते हैं, 20 माइनस 940/67, ठीक है। घटाएंगे तो 67 दूना कितना हो जाएगा? 7 दूना 14 और 6 दूना 18, 1 19, है ना। 6 दूना 18, 1 19 और 13 हो जाएगा ना। 6 दूना 12, 12 1 13 और 7 दूना 14, मतलब 1340 माइनस 940 और डिवाइड बाई हो जाएगा 67। तो 1340 में से 940 घटाएंगे तो 400 बचेगा, तो 400/67 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 400/67, यहाँ 67 आएगा। 400 डिवाइड बाई 67। अब इन दोनों को हम लोग ले लेते हैं रेशियो। तो ये रेशियो काहे का आएगा? क्रय मूल्य का रेशियो आएगा। क्रय मूल्य माने किसका? सैमसंग का और मोबाइल का। इधर सैमसंग का क्रय मूल्य आ जाएगा, इधर मोबाइल का क्रय मूल्य आ जाएगा, है ना। तो 67 से तो पहले 67 कट गया, 0 से ये आपका 0 कट जाएगा, माने कि 40 और रेशियो यहाँ पर 27 आ जाएगा। ये क्रय मूल्य का रेशियो है। लेकिन टोटल क्रय मूल्य आपको कितना दे रखा है? टोटल क्रय मूल्य दे रखा है आपका
यहाँ पे 40 और 200, 40,200। अगर रेशियो में टोटल देखें तो 40 और 27 कितना हो जाएगा, 57 क्रय मूल्य हो जाएगा। और एक्चुअली में यही क्रय मूल्य दिया गया है 40,200 रुपया का, है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए। तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी, ये आपका हो जाएगा, अच्छा ये 67 होगा ना, यहाँ पर ये आपका 67 होगा, 57 नहीं होगा, ये आपका 67 हो गया। तो एक यूनिट की वैल्यू 402 और इंटू 00 और यहाँ पे 67 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है, सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, इतनी। हमको क्या पूछा गया है, एमआई फ़ोन का क्रय मूल्य। एमआई फ़ोन का क्रय मूल्य कितना यूनिट है, यहाँ पर 27 यूनिट है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू जब इतना है तो एमआई फ़ोन का क्रय मूल्य निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा, इसको तो पहले काट देते हैं हम लोग। 67 से ये 6 बार में कट जाएगा, 67 छक्के 402 होता है, मतलब ये आ गया आपका सीधे सीधे 600, है ना। तो एक यूनिट की वैल्यू जब 600 है तो आपको कितना यूनिट का वैल्यू निकालना है, एमआई का क्रय मूल्य। एमआई का क्रय मूल्य कितना है, 27 यूनिट। तो इसमें हम लोग 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 27 से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए। अब ये जो आया है क्रय मूल्य 600 गुणे 2700, है ना, ये आया है 3 एमआई का, क्योंकि यहाँ पर 2 सैमसंग और 3 एमआई के थे। तो ये 3 एमआई का आया है। आपको 1 एमआई फ़ोन का पूछा है, तो जब 3 एमआई फ़ोन का इतना है तो 1 एमआई फ़ोन का निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 से ये कटेगा 9 बार में और 9 छक्के 54, यानी कि 5400 रुपया जो होगा वो एक मोबाइल का क्रय मूल्य बैठेगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बेहतरीन सवाल था और एकदम डिटेल में हम आपको समझा दिए हैं। जब भी प्रॉफिट या फिर लॉस दिया रहेगा तो ऐसे एलिगेशन क्रॉस में लगाएंगे तो नीचे जो निकल कर आता है ये आपका कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकल कर आता है, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। आइए दोस्तों, इस सवाल को देखते हैं। ज़बरदस्त सवाल है ये भी। एक किसान ने 45 रुपये में 2 बकरियां खरीदी। उनमें से दोनों को ना तो किसी लाभ पर और ना ही किसी हानि पर बेचा। अगर उसने एक बकरी को 27% मुनाफे यानी लाभ में बेचा है तो दूसरी को कितने % के नुकसान पर बेचा जाता है, ठीक है। सुनिए, यहाँ पर एक बकरी को अगर 27% के मुनाफे में बेच देता है, एक बकरी की बात कर रहे हैं, है ना। तो एक बकरी को अगर 27%, पहली बकरी को 27% के मुनाफे पे बेचेगा तो 100 का बकरी 127 में बेचेगा, ठीक है। 27% मुनाफा का मतलब, प्रॉफिट का मतलब क्या है कि 100 का सामान 127 में बेच दिया। अब यहाँ पे कह रहा है कि दूसरी बकरी को कितने में बेचा जाना चाहिए, कितना हानि उठाकर बेचा जाना चाहिए। तो मान लीजिए कि दूसरी बकरी भी 100 रुपये की है ना। तो इस पर मतलब कितने में बेचा जाए कि जो है या यहाँ पर ना तो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो। तो अगर प्रॉफिट और लॉस कुछ भी नहीं उठाना है तो क्या करना पड़ेगा, दोनों का क्रय मूल्य और दोनों का विक्रय मूल्य इक्वल होना चाहिए, है ना। तो इधर अगर दोनों का क्रय मूल्य देखें तो दोनों का टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 200 रुपया। तो जब 200 रुपया दोनों को पड़ा तो 200 रुपया में बेचना भी चाहिए उसको, तब तो ना तो प्रॉफिट ना ही लॉस होगा। अब एक बकरी को बेच दिया 127 रुपये में, तो मतलब दूसरी बकरी को कितने में बेचा जाना चाहिए ताकि दोनों का विक्रय मूल्य मिलाकर 200 रुपया हो जाए। तो इसको 73 रुपये में बेचा जाना चाहिए, है ना। दूसरी बकरी को पहली बकरी को तो 127 में बेच दिया था, तो मतलब दूसरी बकरी को 73 रुपये में बेचेगा तब ना दोनों का विक्रय मूल्य मिलाकर 200 रुपया होगा। और साफ तौर पर यहाँ बोला है कि ना तो लाभ लेना है ना ही हानि लेना है, ठीक है। तो ना तो लाभ ना ही हानि, मतलब जितने में खरीदा उतने में बेचा जाना चाहिए। तो 127 और 73 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोला है कि दूसरी बकरी के नुकसान कितना हुआ। 100 में खरीदा था, दूसरी बकरी को बेच दिया 73 रुपये में, कितने का नुकसान हो गया उसको, 27 का नुकसान हो गया, है ना। 27 का नुकसान हो गया किस पर, 100 पर, है ना, क्योंकि सीपी दूसरे बकरी का कितना है, 100 रुपया है। इसको परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आपका 27%। तो 27% का यहाँ पर प्रॉफिट नुकसान उठाना पड़ेगा दूसरी बकरी को बेचने में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा सवाल था, आगे चलते हैं। देखिए, आ जाइए यहाँ पर क्या बोला कि श्याम ने 3600 के 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे। एक मोबाइल फ़ोन को उसने 50% के लाभ पर बेचा और दूसरे को 25% की हानि पर बेचा जाता है। अगर श्याम को समग्र लेन देन में ना तो कोई लाभ ना ही कोई नुकसान होता है तो 2 मोबाइल फ़ोन की लागत मूल्य के बीच में अंतर क्या होना चाहिए ये बताना है, ठीक है। चलिए, तो अभी इसमें भी हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं अपना एलिगेशन मेथड। कैसे लगाएंगे, देखिए, पहले मोबाइल फ़ोन पर 50% का प्रॉफिट हुआ,
ठीक है, 50% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और दूसरे पे उसको 25% का हानि हुआ, मतलब कि -25। ध्यान रखिएगा जहाँ भी आपका लॉस होगा वहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर सुनिए, कह रहा है कि ओवरऑल उसको ना तो कोई लाभ हो ना ही कोई नुकसान हो, मतलब कि ओवरऑल उसको 0% का लॉस या फिर प्रॉफिट होना चाहिए, है ना। अब यहाँ से एलिगेशन लगाइए, इधर इसको घटा कर लिख दीजिए, इधर इसको घटा कर लिख दीजिए, कितना आ जाएगा, 50 - 0 यानी 50 हो गया ये, और इधर कितना आ जाएगा, मतलब 50%, इधर इन दोनों घटाएंगे तो 0 - -25, तो ये आ जाएगा 25%, ठीक है। इन दोनों का ले लेंगे रेशियो, तो 25 एकम 25 और 25 दूना 50, तो मतलब CP कितना होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस जो है, ये नीचे क्या आता है आपका, कॉस्ट प्राइस आता है, तो कॉस्ट प्राइस होना चाहिए 1 और 2 के रेशियो में। टोटल दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है, 3600 रुपया। तो यहाँ पर बोला कि टोटल अगर यूनिट में देखें कॉस्ट प्राइस, तो 1 और 2 कितना यूनिट है, 3 यूनिट है। एक्चुअली में कॉस्ट प्राइस यही कितना है आपका, 3600 रुपये है, तो 1 की वैल्यू 1200 रुपये हो गई, है ना। 3 की वैल्यू 3600, तो 1 की वैल्यू 1200 रुपये हो गई। अब इसमें बोला गया है कि दोनों मोबाइल फ़ोन की लागत मूल्य के बीच अंतर क्या है। देखिए, पहले का लागत मूल्य 1 यूनिट था, दूसरे का लागत मूल्य 2 यूनिट था। दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखा जाए तो दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आएगा, 1 का, 2 - 1 1 का, तो 1 का वैल्यू आपके पास तो निकल चुका है, 1200 रुपया। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अंतर कितना होगा, 1200 रुपये का। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़िया सवाल था, उम्मीद करते हैं आप लोग सभी समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न में। एकदम बढ़िया सवाल है ना, ध्यान से सुनिएगा इसको। NTPC 2018 के पेपर का सवाल है, एकदम आसान तरीके से करने वाले हैं। 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 रुपया है, ठीक है, और 600 रुपये है। पहले वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पर खरीदा है ना, खरीदी मूल्य CP, यहाँ पर SP लिख लेते हैं और प्रॉफिट लिख लेते हैं। यहाँ पर पहले वस्तु का क्रय मूल्य कितना दिया है, 200 रुपया, दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये, ठीक। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 रुपये का लाभ प्राप्त करता है, यानी दोनों का टोटल मिलाकर प्रॉफिट कितना हुआ, 300 रुपया हुआ। अब यदि दुकानदार पहली वस्तु को 30% के लाभ पे बेचता है, बताइए 200 का सामान था, पहला वस्तु है ना, 200 का सामान था, 30% प्रॉफिट लेगा इसमें, तो 130% में बेचेगा, है ना। तो 200 का 130% निकाल लीजिए, 130% यानी डिवाइड बाई 100, है ना। 0 से 2 0 कट गया, 13 दूना 26 यानी कि 260 रुपया। तो बेचा कितने में, 30% का लाभ लेके 260 रुपये में बेचा। तो पहली वस्तु को बेच दिया 260 रुपये में, तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा कितना, 260 रुपये। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 200 में खरीदा था, 260 में बेचा, यानी कि प्रॉफिट हो जाएगा 60 रुपये का। अब कह रहा है कि दोनों का प्रॉफिट कुल मिलाकर 300 रुपये, दोनों में प्रॉफिट कुल मिलाकर 300 रुपये। अगर पहली वस्तु में 60 रुपये का प्रॉफिट है और टोटल हमको यहाँ पर लाना है 300 रुपये का प्रॉफिट, तो मतलब दूसरे का कितना हो जाएगा, दूसरे का प्रॉफिट 240 रुपये होगा, तभी तो दोनों मिलाकर 300 होंगे। या फिर निकालना है दूसरे का प्रॉफिट, तो 300 - 60 कर दीजिए, क्योंकि टोटल प्रॉफिट तो 300 रुपया है भाई, है ना। तो 300 - 60 कर देंगे तो 240, इसका प्रॉफिट आ गया। अब इसमें पूछा क्या था, वह दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचता है, मतलब प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट बताइए दूसरी वस्तु का कैसे निकालेंगे, तो ऊपर हो जाएगा प्रॉफिट है दूसरी वस्तु का 240 डिवाइड बाई CP है आपका 600, है ना, इंटू 100%, तो ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है। काटेंगे हम लोग, 0 से 0 कटेगा, 6 चौक 24 यानी कि 40%। तो 40% का लाभ जो है उसको दूसरी वस्तु पर लेना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे से पूरे क्लास को देख रहे होंगे और लाइक भी कर रहे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर। आइए देखते हैं इस सवाल को। यहाँ पर एक कुर्सी को 5% की हानि और एक मेज़ को 15% के लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को 300 रुपये का लाभ होता है। यदि वह कुर्सी को 5% प्रॉफिट और मेज़ को 5% के लाभ पर बेचता है तो उसे 180 रुपये का लाभ होता है। मेज़ की वास्तविक लागत मूल्य क्या होगी। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि चेयर का जो वास्तविक क्रय मूल्य है वो X रुपया है, ठीक है। चेयर का क्रय मूल्य मान लीजिए कि X रुपये है और जो टेबल है उसका क्रय मूल्य Y रुपये मान लेते हैं, ठीक है। तो चेयर पर यानी X पर 5% की हानि हुई है ना, तो X का -5% निकालेंगे, क्योंकि हानि है तो यहाँ पर हम लोग माइनस लगा देंगे, यानी X का -5%। ये हुआ X पर यानी कुर्सी पर टोटल हानि, है ना, कुर्सी पर टोटल हानि हो गया। और प्लस मेज़ पर कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने परसेंट का, 15% का। तो मेज़ का क्रय मूल्य Y है, Y पर
कितने परसेंट का? 15% का, 15% का प्रॉफिट हुआ। तो इतना प्रॉफिट हो गया, यहाँ लॉस हुआ, यहाँ प्रॉफिट हुआ, दोनों को मिलाकर ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 300 रुपये का हो रहा है। तो ये हो गया यहाँ से। अब सुनिए आगे कह रहा है यदि कुर्सी को 5% लाभ पर बेचे तो कुर्सी का क्रय मूल्य इतना है, 5% इसका निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा? इसका लाभ आ जाएगा, है ना, यहाँ पे, ठीक है, इंटू कर देंगे तो लाभ आ गया। फिर यहाँ पर मेज़ को, टेबल को भी 5% के लाभ पर बेचता है, तो मेज़ का क्रय मूल्य तो y है और इसका 5% निकालेंगे तो इस पे प्रॉफिट निकल आएगा और दोनों को प्लस करेंगे तो ओवरऑल जो प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो 180 रुपये का आ रहा है। दो इक्वेशन बन गए हैं, दोनों को हमको सॉल्व करना है और आंसर निकाल लेना है। कैसे? देखिएगा, यहाँ 5x% है माइनस का, यहाँ 5x% है प्लस का। अगर दोनों को जोड़ दें हम तो कट नहीं जाएगा। अगर दोनों को हम लोग यहाँ पे जोड़ दें तो ये दोनों ख़त्म हो गया, है ना भाई। यहाँ -5x है, यहाँ +5x है, ख़त्म हो गया। इन दोनों को जोड़ लीजिए, यहाँ 5y, यहाँ 15y, 5y और 15y दोनों को मिलाकर देखेंगे तो 20y% हो जाएगा, 20y% हो जाएगा। और इक्वल टू इधर दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि जोड़ ही रहे हैं तो सब जगह जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 480, है ना, 480 हो गया। अच्छा, अब यहाँ से y% की वैल्यू निकाल लीजिए, y% की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 240, मतलब कि 24 हो गया, ठीक है। 480/20 करेंगे तो 24 आ जाएगा। अब क्या बोला था? मेज की वास्तविक लागत मूल्य, तो मेज का वास्तविक लागत मूल्य तो y था, y की वैल्यू निकालिए। परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100, तो डिवाइड बाई जब 100 करेंगे तो 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाई ऐसे देखिए ना, नीचे में 100 हुआ और 100 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2400 आ जाएगा। तो मेज का जो वास्तविक क्रय मूल्य था वो 2400 रुपये था। आराम से आपको यहाँ पर आंसर मिल गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं। क्या बोला है? एक व्यक्ति अपनी मेज को 12.5% लाभ पर और अपनी कुर्सी को 8 से ही 1/3% हानि पर बेचता है। कुल मिलाकर 25 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। लेकिन यदि वह मेज को 8 से ही 1/3% की हानि और कुर्सी को 12.5% के लाभ पर बेचता है तो उसे लाभ ना तो लाभ होता है ना ही हानि होता है। तो मेज का लागत मूल्य बताना है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। पहले तो हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं कि भैया 12.5% और 8 से ही 1/3% की वैल्यू कितनी होती है ना। तो याद रखिएगा कि जो 12.5% का वैल्यू है ना, यहाँ पर 12.5% यानी 12 से ही 1/2%, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो होती है 1/8, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा। और 8 से ही 1/3% की जो वैल्यू है, ये परसेंटेज वैल्यू याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 1/12 आता है ना, 1/12, ठीक है। अब सुनिए, हम लोग नीचे से सॉल्व करते हैं क्योंकि ना तो लाभ ना ही हानि नीचे ही दिया है आपको। ये बताइए कि मेज का क्रय मूल्य हम लोग x मान लेते हैं या फिर कुछ भी मान लेते हैं, ठीक है। मेज का कितना हम लोग मान लेते हैं? t मान लेते हैं और चेयर का हम लोग c मान लेते हैं। क्रय मूल्य की बात कर रहे हैं। तो देखिए, मेज पर 8 से ही 1/3% की हानि हो रही है। मेज मतलब टेबल, तो टेबल पर जो हानि होगी वो कितने की होगी? 8 से ही 1/3% यानी 1/12 का, 1/12 का हानि हो गया टेबल पर, है ना। माइनस लगाएंगे क्योंकि ये लॉस है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर कुर्सी पर, तो चेयर पर 12.5% यानी 1/8, तो 1/8 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट यानी प्लस, ओवरऑल मिलाकर ना तो उसको प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा है, यानी 0 हो रहा है सब मिलाकर, ठीक है। यहाँ से सॉल्व करके सी और टी का रेशियो निकाल लेंगे। देखिए, इसको हम लोग टी को उधर ले जाएंगे तो इधर हो गया आपका C/8 और इक्वल टू उधर हो जाएगा T/12, है ना। देखिए, काट देंगे हम लोग, 4 से कटेगा 4 × 3 = 12, 4 से कटेगा 4 × 2 = 8। तो C/T जो है, C/T यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 को उधर भेज दीजिए यानी 2/3 हो जाएगा। तो मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो कुर्सी का क्रय मूल्य है वो 2 यूनिट है और टेबल का जो क्रय मूल्य है मेज का वो 3 यूनिट है। तो यहाँ से हम वैल्यू मान लेते हैं। अब सुनिए आगे क्या कह रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग चेयर का 2x मान लेते हैं और टेबल का 3x का क्रय मूल्य मान लेते हैं। अब कह रहा है कि अपनी मेज पर यानी टेबल पर 12.5% लाभ, तो मेज का क्रय मूल्य कितना है? 3x है। 3x पर प्रॉफिट निकालिए, 12.5% यानी 1/8, ठीक है। ये तो प्रॉफिट हुआ इसलिए प्लस में रहेगा। फिर कह रहा है कुर्सी को हानि पर बेचा, यानी कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है? 2x है। यहाँ पर देख लीजिए ना, 2x। इस पर कितना लॉस होगा?
मतलब कि 12.5%, सॉरी 8 से 1/3%, 8 से ही 1/3% की वैल्यू 1/12 होती है। तो मतलब ये लॉस हो रहा है तो -1/12, यहाँ माइनस रख दीजिए। और ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 25 रुपये का। तो ये हो गया आपका 25 रुपये के बराबर। बस यहाँ से सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है आपको और कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए 8 और 12 का जो एलसीएम होता है वो 24 होता है। 24 से हर जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर खुद ही आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर ऐसे करिए, थोड़ा सा यहाँ पर काट देते हैं, 2 से ये कटेगा 6, ठीक है। तो 8 और 6 का जो एलसीएम है वो तो 24 से आ गया। 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो 8 3 24 यानी 3 3 9x आ जाएगा, ठीक है। इसमें 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यहाँ 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24 यानी 4x आ गया, और इक्वल टू इधर 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 × 25 हो जाएगा। सब जगह 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9x - 4x ये हो जाएगा 5x, और 5x की वैल्यू हो जाएगी 24 × 25। 24 × 25 काटेंगे हम लोग 5 से, तो ये 5 बार में कट जाएगा, और 24 पंचे आ जाएगा 120। तो x की वैल्यू आ गई 120 आ गई, ठीक है। 24 पंचे 120। अब क्या बोला है, तो मेज का लागत मूल्य, टेबल का लागत मूल्य कितना था, 3x था। x की वैल्यू 120 है, तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, तो 12 3 36 यानी 360 रुपया। बस ख़त्म कहानी, हो गया ना। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अभी बहुत लंबे लंबे सवाल आ रहे हैं दोस्तों, इनको करने के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए बहुत ज़्यादा, और एक्यूरेसी के साथ करना है ताकि कहीं गलती ना हो। क्लियर है ना, ये सवाल अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ये ज़बरदस्त सवाल है दोस्तों, इसको देखिएगा। एक विक्रेता ने कुछ सामान 9,000 रुपये में खरीदा और उसका 1/3वां हिस्सा खरीद मूल्य के 1/5वें के बराबर हानि के साथ बेच दिया। उसे शेष वस्तुओं को किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि कुल मिलाकर 1800 रुपये का लाभ कमाया जा सके। टोटल लाभ कितना हो रहा है, 1800 रुपया का, है ना। टोटल लाभ यहाँ पर हो रहा है 1800 रुपये का। हम लोग पहले टोटल लाभ प्रतिशत निकाल लेते हैं। टोटल लाभ 1800 का, टोटल क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर, 9,000 है ना। 100% से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 100% से, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर काट पीट के 20%, यानी ओवरऑल उसको जो हो रहा है वो 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया कि 1/3वें हिस्से को, 1/3वां हिस्सा का मतलब 3 में से 1 हिस्से को, 3 में से 1 हिस्से को उसने क्या किया कि किस हानि के साथ बेचा, खरीदी मूल्य के 1/5। खरीदी मूल्य कितना है, 9,000 है, तो 9,000 का हम लोग 1/5 निकालेंगे तो ये आपका आ गया लॉस, है ना। इतना हानि हो जाएगा, तो निकाल लीजिए। हानि निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 पंचे 90 यानी 1800, ठीक है। तो 1800 का लॉस हुआ, लेकिन हमको चाहिए परसेंटेज में, तो परसेंटेज में निकालने के लिए डिवाइड बाई CP कर देते हैं। टोटल कितना है यहाँ पर, 90,000 है, ठीक है। 9,100, और इसको 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे बस, तो ये आ जाएगा आपका, काटेंगे तो वही 20%, यानी 20% का लॉस होगा एक हिस्से सामान पर। तो एक हिस्से सामान पर कितना लॉस हुआ, 20% का लॉस हो गया, माइनस लगा देंगे। अब कह रहा है बाकी हिस्से पर शेष, तो ये बताइए दोस्तों कि शेष कितना बचा होगा यहाँ पर। अगर टोटल 3 हिस्से में से एक हिस्सा आपका यहाँ है, तो 3 हिस्से में से जब एक हिस्सा यहाँ है तो शेष कितना बचा होगा, 2 हिस्सा, है ना। इस 2 हिस्सों को किस प्रॉफिट या किस लाभ पर बेचा जा सके, है ना, किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो मान लीजिए कि इसको X% प्रॉफिट या लॉस पर बेच रहे हैं, तो जाके ओवरऑल क्या हो रहा है, 20% का, यहाँ पर बोला है ना, ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हो रहा है। ओवरऑल को हम लोग रख देंगे बीच में, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये है क्वांटिटी का रेशियो, यानी हिस्से का रेशियो। एक हिस्से को 20% लॉस पर बेचा और 2 हिस्से को X% के प्रॉफिट या लॉस पर बेचा। हमको नहीं पता है प्रॉफिट होगा लॉस होगा, ठीक है। सुनिएगा अब ध्यान से, तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि टोटल 3 हिस्से में एक हिस्से में तो 20% का, है ना, तो 3 हिस्से में टोटल 60% का प्रॉफिट हो गया। एक हिस्से में 20% का लॉस यानी कि -20%, और 2 हिस्से पर X% का प्रॉफिट यानी कि 2X% हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बराबर हो गया, है ना। एक हिस्से में -20% का लॉस और 2 हिस्से में X% का प्रॉफिट, ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, टोटल 3 हिस्से में प्रॉफिट के बराबर कर दिए बराबर। इसको काट लीजिए, कितना हो जाएगा, 20 3 60, और 20 इधर जाके जुड़ जाएगा, तो 60 और 20 ये हो गया 80, है ना। यहाँ पे हो जाएगा 80% इक्वल टू इधर हो गया 2X, यानी X की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, 40%, है ना। X की वैल्यू 40, तो यहाँ हो गया 40%,
40% का प्रॉफिट, 2 हिस्सों पर 40% का प्रॉफिट। पर इसमें आपको मूल्य पूछा है, शेष वस्तुओं को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनिए, यहाँ पर ध्यान से सुनिए। देखिए 90,000 तो टोटल क्रय मूल्य है ना, तो 3 हिस्से का क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर भाई? टोटल 3 हिस्सा था ना, 2 और 1 3, टोटल 3 हिस्से का जो क्रय मूल्य है वो 90,000 रुपये है। तो आपको क्या चाहिए? 2 हिस्से का ना, यहाँ पर ये वाला शेष वस्तुओं का, तो 2 हिस्से का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 हिस्से का 90,000, तो 2 हिस्से का 2/3। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पर ये तो हो गया 2 हिस्से का क्रय मूल्य, मतलब यहाँ पर जो आया था उसका क्रय मूल्य हो गया। बिक्री मूल्य कितना होगा? 40% बढ़ा के, क्योंकि 40% का प्रॉफिट होगा। तो क्रय मूल्य से 40% बढ़ाइए तो 140% हो जाएगा, डिवाइड बाई परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, है ना, 2 हिस्से का शेष का सेलिंग प्राइस। काट लेंगे हम लोग यहाँ से, तो कितना हो जाएगा? 00 से आपका 00 ख़त्म हुआ, 3 से ये हो जाएगा 30 3 90, है ना, और ऊपर गुणा करेंगे तो 14 दूना 28 या फिर 3 दूना 6, 14 छंग 84 हो जाएगा। ठीक है, 84 और 00, यानी कि 8400 रुपया यहाँ पर शेष वस्तुओं को बेचा जाना चाहिए, तब जाके ओवरऑल आपका 20% का प्रॉफिट होगा। बहुत अच्छा सवाल था, आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। 1-2 बार और देख लीजिए वीडियो को, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है ना।